पुलिस ने मॉब के हवाले पीड़िता को कर दिया सर। वो मैंने स्वयं वीडियो देखा है। महिला के बदन पे कपड़े नहीं थे, हाथ में डंडा ली हुई थी और फाइट कर रही थी। पुलिस वाले दिख रहे थे सामने। इतने बेशर्म लोग हैं कि स्वयं स्वीकार करते हैं कि एक वीडियो की बात करते हो, 1000 वीडियो है। ऐसा इतनी बड़कपन है उनकी, समझ लीजिए। ये आप एक वीडियो की बात चर्चाएं कर रहे हैं ना। आज मणिपुर का नेट चालू कर दो, हजारों लड़कियां को बिना कपड़े का खड़े करके गोली मारी गई है, रेप किए गए। ये तो एक वायरल हो गया ना। जहाँ पे भाजपा शासित राज्य नहीं है, संजोग से अगर वहाँ इस तरह की घटना भगवान न करे हुई रहती तो कितनी जांच कमेटियाँ, कितनी चैनल, क्या क्या नहीं इन लोग कर लिया होता। मानो कि उस स्टेट में इन लोगों जो है आग लगा दिया। बंगाल में देखे थे ना, बंगाल में जाके, ममता नाम है बेचारी का, मुख्यमंत्री है बंगाल का, और ममता का मतलब ही होता है माँ। और जब ये माँ को बेइज्जत कर रहे थे, मैं उसी दिन समझ लिया था कि इन भाजपाइयों के पास महिलाओं के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, सब के लिए कोई प्रेम और स्नेह। को बस राम मंदिर चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए। कोविड आया तो मुसलमानों ने थूक फेंक दिया, बीमारी हो गई, बीमारी फैला दिया, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति को कि आप इंटरफेयर करें। आप भी एक आदिवासी की बेटी हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। स्वयं इस देश के राष्ट्रपति को जाना चाहिए मणिपुर और देखना चाहिए कि देश की क्या हालात है। मैं उन महिलाओं को भी खोज रहा हूँ जो एंकर है ना टीवी में। कुछ महिलाएं, शायद एक बार आपसे टकराव हो गया था, क्या नाम था, शायद आपको पता होगा, श्वेता सिंह। श्वेता जी को भी मैं ढूंढ रहा हूँ। वो भी महिला है, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी परिवार होंगे। एक बार भी उसका स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा। एंकर है वो। अरे कुछ तो सामने आके बताओ। मणिपुर में जो मानवता को शर्मसार करने वाली कुकृत्य सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उसको लेके पूरा देश शर्मसार है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री सर्वजीत पासवान जी हमारे साथ होंगे। सर, जो घटनाएं उभर के सामने आ रही है, पिछले 77 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी को याद नहीं आ रहा है। मणिपुर से ही देश शर्मसार नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार और जितने भी देश के राज्यों में है, सबसे पूरा देश शर्मसार है। और मुझे तो अब समझ में आता है कि केंद्र में एक मंत्री हैं, महिला हैं। कांग्रेस की शासन थी, 60 रुपये में डीजल मिलता था, 20 रुपये में प्याज मिलता था। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ लेकर के जो है सड़क पे निकलती थी कि कांग्रेस वाले देख लो, पहन लो। सर पे सिलेंडर लेके निकला करती थी। इतने बेशर्म लोग हैं। महिला हैं आप, और आपके आँखों के सामने आपके सत्ता शासित राज्यों में महिलाएं को बिना वस्त्र का घुमा रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं। कभी आपने देखा कोई स्टेटमेंट उनका? नहीं देखे होंगे, कभी नहीं बोलेगी वो। दर्जनों केंद्रीय मंत्री महिला हैं सर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आप एक वीडियो की बात चर्चाएं कर रहे हैं ना। आज मणिपुर का नेट चालू कर दो, हजारों लड़कियां को बिना कपड़े का खड़े करके गोली मारी गई है, रेप किए गए। ये तो एक वायरल हो गया ना। ये एक ही केस नहीं है, इस तरह की हजारों घटनाएं हैं। हम तो चाहते हैं कि देश में पक्ष और विपक्ष दोनों की कमेटियां बने और मणिपुर जाए, जांच करे। ये इस देश का हिस्सा है मणिपुर। ये सब क्या बात करेंगे? जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, न जाने कौन धारा की बात करेंगे। नागालैंड की वही हालात है, मिजोरम की वही हालात है।
आपका जो है आसाम की वही हालात है, मणिपुर की वही हालात है। और इस तरह की जो घटना हो रही है, हम तो जितना भी निंदा करें वो कम है। अगर बिहार में हो गया होता तब देखते क्या होता। भाई भाजपा की वहाँ सरकार है और मुख्यमंत्री वहाँ आपके हैं। सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो और उस पर मुकदमा चलाओ। सर वीरेंद्र सिंह स्वीकार कर रहे हैं कि एक वीडियो पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, हजारों ऐसे वीडियोज हैं, मुख्यमंत्री स्वयं ऐसा कह रहा है। यही तो विडंबना है देश का, यही तो समझना है देश के नौजवानों को। यही देश के नौजवानों को समझना है कि इतने बेशर्म लोग हैं कि स्वयं स्वीकार करते हैं कि एक वीडियो की बात करते हो, 1000 वीडियो है। ऐसा इतनी बड़कपन है उनकी, समझ लीजिए। आपको जनता ने शासन दिया, आप कह रहे हैं, अपने स्वीकार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? 77 दिन पहले सर FIR होता है, घटना होती है, 77 दिन के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं दिखती है। महिला का स्टेटमेंट आ गया है, प्रीता का, उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पुलिस के सामने हमारे साथ चीरहरण हो रहा था, पुलिस ने मॉब के हवाले प्रीता को कर दिया। सर वो मैंने स्वयं वीडियो देखा है। महिला के बदन पे कपड़े नहीं थे, हाथ में डंडा ली हुई थी और फाइट कर रही थी। पुलिस वाले दिख रहे थे सामने, वो सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं उन महिलाओं को भी खोज रहा हूँ जो एंकर है ना टीवी में। कुछ महिलाएं, शायद एक बार आपसे टकराव हो गया था, क्या नाम था, शायद आपको पता होगा, श्वेता सिंह। श्वेता जी को भी मैं ढूंढ रहा हूँ। वो भी महिला है, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी परिवार होंगे। एक बार भी उसका स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा। एंकर है वो, अरे कुछ तो सामने आके बताओ। वो तो सर कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। टीवी अखबार के लिए खबर है सीमा हैदर, उसके लिए खबर है ज्योति मौर्य, वो क्यों दिखाएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि देश के वैसे एंकर जो महिलाओं की भी चर्चा करना पसंद नहीं कर रहे हैं, इनसे अब देश क्या आशा रख सकता है? मैं तो लगातार लोगों को अपील किया हूं कि खुद का अपना सोशल मीडिया बनाओ और अपनी कामों का प्रचार प्रसार खुद करो। ये लोग नहीं करेंगे। इनको बस राम मंदिर चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए। कोविड आया तो मुसलमानों ने थूक फेंक दिया, बीमारी हो गई, बीमारी फैला दिया, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे। इस देश का हिस्सा है वो। आप जाइए, नागालैंड में भाजपा के साथ सरकार है इनकी, पैरेलल गवर्नमेंट चलती है वहाँ, टैक्स देने पड़ते हैं। मणिपुर में ये सब की हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई डाटा, कोई आंकड़ा सरकारी नहीं है सर, कितने लोग मरे हैं, क्या स्थिति है। सर मोदी जी जब मणिपुर चल रहा है तो मोदी जी जापान से आए हैं, विदेश घूम रहे हैं, और 3 महीने बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बहुत गुस्से में हैं। 56 इंच का सर उनका सीना है, 56 इंच के सीना पे आप लोग को विश्वास नहीं है? अब उनके 56 इंच का सीना देश के तमाम एंकर जो हैं, जिनको कहा जाता है गोदी मीडिया, उनसे इस देश का जनता 2024 में सवाल पूछेगी। भाजपा और प्रधानमंत्री से तो पूछेगी ही, लेकिन वैसे मीडिया के साथ ही जिन लोगों ने देश को बर्बाद करने में साथ दिया है, उससे भी जनता हिसाब लेगी, उसे भी पूछेगी, याद रखना। मोदी जी तो कहते हैं जनता है, सब समझती है, और जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। एंकर रहो, गोदी मीडिया रहो, प्रधानमंत्री रहो, मुख्यमंत्री रहो, किसी की नहीं चलेगी। और यही समझ लीजिए कि जहाँ पे भाजपा शासित राज्य नहीं है, संजोग से अगर वहाँ इस तरह की घटना भगवान न करे हुई रहती, तो कितनी जांच कमेटियाँ, कितनी चैनल, क्या क्या नहीं इन लोग कर लिया होता। मानो कि उस स्टेट में इन लोग जो है आग लगा दिया। बंगाल में देखे थे ना, एक महिला बेचारी, ममता, ममता शब्द का मतलब ही होता है माँ।
मैं उसी समय समझ लिया था जब ये भाजपा के साथी बंगाल में जाकर के एक माँ को अपमानित किया कर रहे थे। मैं समझ लिया था कि इनका आचरण क्या है। बंगाल में जाके, ममता नाम है बेचारी का, मुख्यमंत्री हैं बंगाल का, और ममता का मतलब ही होता है माँ। और जब ये माँ को बेइज्जत कर रहे थे, मैं उसी दिन समझ लिया था कि इन भाजपाइयों के पास महिलाओं के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, ये सब के लिए कोई प्रेम और स्नेह नहीं है। स्थिति को सर आप कैसे देखते हैं, कैसे कंट्रोल में होगा? सर्वदलीय बैठक की कमेटी की आप लोग बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं संसद में, लेकिन विपक्षी जो दल हैं वो क्या कहेंगे इन लोग? इन लोग कुछ कहने लायक हैं क्या? कुछ नहीं कहेंगे इन लोग। अभी देखिए, सब जितने तमाम देश के मीडिया हैं सबको मना कर दिया गया कि भाई मत दिखाना। किसको दिखाना? तो विपक्ष चर्चा ही नहीं करने देना चाहती है। अब सदन के अंदर हम बैठते हैं, देश के 150 करोड़ 100 करोड़ जनता तो नहीं बैठती है, हम और आप जो जीत के आते हैं बैठते हैं। मैं भी एक छोटे सदन का हिस्सा हूँ, बैठता हूँ। एक सप्ताह का सदन चला, एक भी बिहार के किसी के हित की बात उन लोगों ने नहीं किया। क्या किया? कुर्सी फेंका, टेबल फेंका, स्पीकर को बेइज्जती किया, ना जाने क्या क्या इन लोग करेंगे। और क्या कहते थे? हमारी सरकार को जंगल राज है। हम कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि इन लोगों का आचरण, मतलब पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने इस तरह का बिहेव सीखा है। झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना। देश की हालत इतनी दयनीय है, जल रही है देश। अर्थव्यवस्था, गरीब, दलित, अकलियत सब असुरक्षित है। आज मैं तो चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ देश के महामहिम राष्ट्रपति को कि आप इंटरफेयर करें। आप भी एक आदिवासी की बेटी हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। स्वयं इस देश के राष्ट्रपति को जाना चाहिए मणिपुर और देखना चाहिए कि देश की क्या हालात है। सर, CJI चंद्रचूड़ साहब ने तो कहा है कि या तो आप एक्शन में आइए या फिर हम एक्शन लेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं कि जब जब यह देश विपत्ति में पड़ी है तब तक न्यायालय जो है आगे आया है और न्यायालय से साथ दिया है। आने वाला समय में निश्चित तौर पे न्यायालय इस पे जो है कोई उचित फैसला लेगी और मणिपुर के तमाम गरीब, गुरबा, दलित, आदिवासियों को न्याय मिलेगा। चलिए, सरबजीत पासवान जी हैं, तमाम मुद्दों पे प्रखरता से, मुखरता से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं और जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है, मोदी जी ने कहा हम काफ़ी गुस्से में हैं, एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है ये आप लोगों के सामने है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।